ऑलराइट, तो रिएक्शन नंबर कौन सी है? सिक्स, हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज तो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ी, दैट इज स्वॉर्ड्स एंड फिंगरस्टीन्स, है ना, जिसके नाम में एफ है उसके काम में नहीं है। ठीक है, फिंगरस्टीन किसके लिए तरल आयोडीन के लिए क्या यूज करते हैं इसमें? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसिड। ठीक है, तो अगर RCl या Br हो उसको NaI से रिप्लेस करें, तो ICl Br की जगह लेके Ri बना देगा, NaCl NaBr will go out। ठीक है ना, दिस इज फिंगरस्टीन। एक और मेथड है आयोडीन बनाने का, दैट इज डिफरेंट, और वो नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, दैट इज यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हमारे पास हो जैसे R, अच्छा तुम्हारे पास RBr है, तो तुमने Mg और ड्राई ईथर डाला, तो हम आयोडीन बना रहे हैं। ड्राई ईथर Mg डाला, तो ये क्या बनेगा? RMgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, RMgCl भी बन सकता है, और इसको सिंपल आयोडीन से रिएक्ट करा दें। RMgBr को किससे रिएक्ट करा दें? आयोडीन से, तो इट गिव्स IRI प्लस MgBrI। तो दिस इज अनदर मेथड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो वैसे तो हम हैलोजन एक्सचेंज में फिंगरस्टीन पढ़ते हैं, स्वॉर्ड्स पढ़ते हैं, और अभी हमने एक और तरीका नया सीखा, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ड्राई तो इसमें RMgBr ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो मैंने प्रिपेयर करना सिखाया है हैलोजन एक्सचेंज। इसकी जगह Cl भी हो सकता है, तुम RCl भी ले सकते हो, Mg डाल सकते हो, ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद हमारी थर्ड है हैलोजन एक्सचेंज में स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स रिएक्शन इज फॉर फ्लोराइड्स। तो इसमें हम लेते हैं RCl Br और इसको रिएक्ट कराते हैं AgF से। किससे? AgF। ये बनाएगा RF प्लस AgCl और AgBr। ठीक है, AgF की जगह हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे COF2, Mg तो नहीं, SB कर सकते हैं, एंटीमनी, SbF2, हाँ, और HgF2 मर्क्यूरी क्लोराइड, और आर्सेनिक भी यूज हो सकता है, AsF3। SbF3 है एंटीमनी ट्राई। Sb क्या होता है? एंटीमनी। ठीक है, As क्या होता है? आर्सेनिक। Hg मर्क्यूरी। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन नंबर 6, है ना। रिएक्शन नंबर 7, दैट इज राइडस कैंसर। राइडस, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे अल्कोहल इज हीटेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ, अल्कोहल इज हीटेड विद हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इसमें अल्कोहल लेंगे, तो RCH2 लेते हैं। ठीक है, इसमें हम हैलोजन लेते हैं, अल्कोहल इज हीटेड with halogen in the presence of triphenyl phosphate।
ठीक है। अब ये ट्राइफेनाइल फॉस्फेट कैसे है? फॉस्फेट 3 होता है, PO4 3 माइनस ये होता है। फॉस्फेट 3 होता है, तो PO4 ही है एक्चुअली, ध्यान दो। तो एक हमने O को बाहर रख दिया और 3 O अंदर, तो PO4 ही है। और वैलेंसी अभी भी इसकी 3 माइनस थी, तभी तो यहाँ पे जाके 3। तो पॉइंट इज दिस, ये सेम ही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, PH3 ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये दोनों चीजें सेम। तो इसमें हमने पीएच लिखा और इसमें पीएच और वही तो मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर 4 हुए हैं। सही है। ठीक है, तो ट्राइफेनाइल फॉस्फेट की प्रेजेंस में हीट करते हैं एंड वी गेट RCH2Br। पर इतना कोई खास मेथड नहीं है, लेकिन मुझे आगे नहीं दिया क्योंकि हमें पता है इससे 6 मेथड ऑलरेडी थे अल्कोहल से, थे कि नहीं? इतना डरावना मेथड याद करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बट स्टिल अगर कंप्लीट द रिएक्शन और जे में आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा मेथड भी है राइडिस में। ठीक है, C6H5OH तो जो बोला नहीं कहूँगा जो जे में आएगा तो इससे प्लेट वाले कहूँगा है ना, तो इसको कट कर C6H5O होल ट्वाइस POBr, क्योंकि जे इसी का प्रोडक्ट है। हाँ इसी का प्रोडक्ट। हाँ बाय तो ये ट्राइफेनाइल का क्या हुआ, वो अच्छा फॉस्फाइड बन गया। देखो PO3 3 माइनस क्या होता है? ये होता है फॉस्फाइड। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 O अंदर रह गए, PH ही है, इसको फिर कैसे लिखूं तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो 2 PH फिनाइल है। फिनाइल क्या होता है? C6H5। ये वाली बात तो सबको याद है ना, तो इसको मैं C6H5 भी लिख सकता था। तो अब यहाँ पे कितना था? फॉस्फेट में 4 O थे, है ना? अब यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए। ये फॉस्फाइड बन गया, एक O इधर निकल गया अल्कोहल पे और एक हमारा हैलोजन बना दिया। क्या ये इतना इंपॉर्टेंट मेथड है? नहीं, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल से और अच्छे मेथड्स हैं बनाने के, रेड फॉस्फोरस Br2 है ना, PBr3 PBr5। तो फिर भी अगर डायरेक्ट आ जाता है व्हाट इज राइडिस मेथड या व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड इन राइडिस मेथड, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट्स इन द राइडिस मेथड, ये सब तुम याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट टोटल हमारे हो गए 7 मेथड। ठीक है, स्टार्टिंग विद अल्कोहल्स से नहीं, हमने स्टार्ट किया था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन एल्केन से, फिर हमने एल्कीन किया था, अल्कोहल किया था, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए किया, और फिर सिल्वर फैटी एसिड सिल्वर फैटी एसिड वाला हंस-डिकर रिएक्शन। और उसकी मॉडिफिकेशंस। क्वेश्चन की अभी दिखा नहीं रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड पे क्लास में कुछ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन अलग टॉपिक हम कर रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी में एक साथ दे रखा है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन्स, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने रिविजन कराई थी जब हमने क्लास में किया था डायजोनियम वाले। तो एक दो ब्रोमो फ्लोरो और आयोडो के बनाए थे ना। अच्छा, अगर मैं बेंजीन पर लगाना चाहता हूँ क्लोरीन, तो मुझे Cl2H या डार्क AlCl3 एंड डार्क। ठीक है, अगर मुझे चेन में लगाना होता था तो मैं HCl लाइट का यूज करता था। तो यहाँ पे क्या बना? क्लोरोबेंजीन। राइट, Br2 किसकी प्रेजेंस में? FeBr3 डार्क, तो Cl की जगह आ जाएगा, है ना? और तुम्हें ऐसा जरूरी नहीं कि Br2 के साथ ये यूज करना है, AlCl3 यूज कर लो और उसके साथ FeBr3 यूज कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, iodine cannot be prepared. Why? In this method, क्योंकि reaction with iodine is reversible again. अगर तुम C6H6 को I2 के साथ रिएक्ट करते हो तो माना क्यों बनेगा C6H5I, मतलब थोड़ा सा बनेगा। अगर मैं इसको I2 लूँ तो यहाँ पे हाइड्रोबेंजीन बनेगा, पर वो रिवर्सिबल होता है और उसकी यील्ड बहुत कम होती है, तो इसलिए हम इसमें आयोडीन एक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, so it is reversible and yield is low.
ऐसा हमने पहले भी देखा था फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में। इसके अंदर हमने इसको चेंज करने के लिए क्या यूज किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है HiO3 यूज किया था और उससे रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई थी ली-चाटलेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो क्या हम इसमें भी वो कर सकते हैं? यस। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज HiO3 and HNO3 can be used to get iodide, like HiO3 and HNO3 can be used to get iodobenzene। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि ये रिएक्शन पीछे चली जाती है, तब इसको आगे ले जाना है, तो हमें क्या करना है, HI को निकाल दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो HI HNO3 और HiO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये रिएक्शन ली-चाटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आगे चला जाता है। ठीक है, समझ में आएगा? जैसे HI और HNO3 की रिएक्शन तो मैंने वहां पे भी लिखवा दी थी, अब यहाँ पे HI और HNO3 की लिख लेते हैं। HI HNO3 के साथ I2 में हो जाता है ऑक्सीडाइज, आयोडाइड -1 में वो 0 में चला जाता है ऑक्सीडाइज होके, और हमारा HNO3 NO2 H2O बराबर NO2 H2। तो अगर मैं HI की रिएक्शन में पहले लिखवा चुका हूं, HNO3 की अभी लिखवा दी। जस्ट इन केस अगर तुम्हें पूछा जाए कि व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट यूज्ड व्हेन HNO3 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बाय प्रोडक्ट इसका क्या होता है, NO2, और उसमें कोई भी नहीं होता, उसमें I2 और H2 बनता है। कॉल करा साफ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग आज। नंदनी की कॉल आ रही है, तुम करके देखो क्या कह रहे हो। अच्छा, तो यहाँ तक समझ आया। अब आते हैं नेक्स्ट पे। इसका मैकेनिज्म तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने बहुत बार किया हुआ है 11th में, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोकार्बन करेंगे तो रिवाइज का। अब अगर सपोज यहाँ पे होता Cl ऑलरेडी होता है, ठीक है, और मैं दूसरा Cl लगाना चाहूँ तो कहाँ जाएगा? Cl कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। कैसा? ऑर्थो पैरा। और ऑर्थो पैरा में मेजर क्या होता है? पैरा। तो यहाँ पे बन सकता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। ऐसे ही अगर टॉलुइन हो, टॉलुइन कैसा है? ऑर्थो पैरा या मेटा? ऑर्थो पैरा। तो देखते हैं A और B के बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो A अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अगर B का तो Cl में नहीं होता, Cl में इसके लोन पेयर ज्यादा है, तो लोन पेयर्स के जैसे ये डोनेट ही करता है। अच्छा, इसमें हम क्या डाला? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Al Cl, तो भी हमारा बना पैरा टॉलुइन पैरा पे, ठीक है।
ठीक है, बड़े आगे। अच्छा, इसी के अंदर टॉलुइन अभी वही चल रही है, फर्स्ट प्रिपरेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन का नाम लिखा था, तो लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या डायरेक्ट हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिख लो, बेटर रहेगा। ठीक है, ये जो प्रिपरेशन हम कर रहे थे सारी के सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। ठीक है, अभी टॉपिक है वो एक्चुअली बस इसी का एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन नहीं है, वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि साइड चेन क्लोरीनेशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? साइड चेन क्लोरीनेशन। मतलब अगर टॉलुइन को हम क्लोरीनेट कराएं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड तो CH3 टॉलुइन, इसमें हमने डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H और यहाँ पे 373 केल्विन भी लिखा है और बॉयल लिखा है, यानी कि 100 डिग्री के करीब ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें कहाँ जाएगा Cl2? चेन में या फिर रिंग में? लाइट आ गई तो चेन में, है ना। तो ये क्लोरीनेशन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वही है जो हम पहले कर रहे थे। क्या? फ्री रेडिकल। क्या है ये? फ्री रेडिकल। तो फर्स्ट हमने करी थी जिसमें HCl2 बनते थे फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अच्छा अगर इसमें Cl एक्सेस में चलता जाए तो Cl2 डाला तो एक और निकल जाएगा तो बनेगा CH Cl2, फिर एक और डालेंगे Cl2 तो आ जाएगा CbCl। इनके नाम बताओ। ठीक है, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, क्योंकि इसकी वर्ड रूट क्या है? बेंजाइल। बेंजीन के ऊपर CH2 हो तो उसे क्या बोलते हैं? बेंजाइल। तो ये बेंजाइल क्लोराइड है। बाकी के नाम बताओ। सेकंड वन लास्ट वाले का बेंजो, इसका बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। राइट, याद आ रहा है? अच्छा, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइड, ये कॉमन नेम है। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कल भी आता है क्या आपका? या कल फिजिक्स पढ़ेगा? आ जाएगा। बाकी बच्चे लोग लग रहे फिजिक्स में आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वही सोच रहा हूँ, ले लेते हैं, कंप्लीट तो करना है ना। कैसे उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ तक क्लियर है? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अब जरा हम इथाइल बेंजीन की क्लोरीनेशन करते हैं। तो CH2 CH2, तो मुझे बताओ कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकते हैं? कितनी पोजीशंस है? दो अलग अलग है, ये A और ये B है या A है? A B है, दोनों अलग है, दो बन सकते हैं। कौन सा मेजर होगा, A पे या B पे? B पे, क्योंकि टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, है ना, और सेकेंडरी की प्रायोरिटी थोड़ी सी ज्यादा। तो यहाँ पे CH और यहाँ पे आ गया Cl CH3, एक ये बन सकता है। कैसे बनाना है? बताओ, इस पे लगेगा तो ये सेकेंडरी बनेगा, बल्कि बेंजाइल ही बनेगा, और वो वाला प्राइमरी है, और इधर लगेगा तो प्राइमरी बनेगा। बीटा है। तो कितना कितना परसेंट बनता है? 56% और 44, बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है। 56% ये बनता है और 44% ये। अच्छा, अगर मैं Cl2H2 ना यूज करना चाहूँ, इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? Cl लगाना है तो और दूसरा क्या ऑप्शन होता है? मेरे को SO2Cl2 सल्फ्यूराइड क्लोराइड, याद आया? और आई कुड आल्सो यूज
SO2Cl2 दैट इज सल्फ्यूराइड। कल करा था Yes, sir. सल्फ्यूराइड। इसमें भी बाय प्रोडक्ट SO2 और HCl होते हैं जो कि sp3 गैस है। सर इसमें रिंग पे लगेगा और चेन में जाएगा। चेन, ये भी चेन फ्री रेडिकल ही है। साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे सब्स्टिट्यूशन है? और इससे पहले जो हम कर रहे थे वो क्या था? वो था इलेक्ट्रोफिलिक, जब रिंग में जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हम करते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन नंबर 2। ये हेलोरिन की प्रिपरेशन नहीं थी, ये हेलोरिन की प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए इसको पॉइंट नहीं दिया। ये बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट था कि साइड चेन में कैसे जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाज द प्रिपरेशन, और अब सेकंड कर रहे हैं फ्रॉम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। हेलोरिन होता है जो रिंग पे जा रहा है, ये चेन पे जा रहा है, तो दिस इज नॉट हेलोरिन। हटा दो। Yes, sir. The second preparation of halorine is from benzene diazonium salt. From benzene diazonium salts. अगर वैसे बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बना के दिखा देता हूँ, एनिलीन से बनता है। किससे बनता है? N2+Cl. हाँ, एनिलीन से हम डायरेक्ट 2NaNO2+ HCl in the presence of 270 ठीक है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइज़ोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइज़ोटाइजेशन, जिसमें बेंजीन का डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाए, बेंजीन डायज़ोनियम। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमें हेलोरिन बनाने हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो साइड में ठीक है Cu2Cl2 और Cu2Br2। एक HBr4 डालते हैं, एक KIF। इंसिडेंट क्या है? अच्छा चलो वो ठीक है, Cu2Cl2 और CuClHCl, तो हमारा बना क्लोरोबेंजीन। क्या बना? सही CuCl। ऐसे Cu2Br2 और CuBrHBr, ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। Ar मतलब बेंजीन है ना? इन रिएक्शन को बोलते हैं सैगनेस। क्या बोलते हैं? सैगनेस। अच्छा, अगर हम Ki और हीट करें, अभी देखनी होगी रिकॉर्डिंग में, Ki और हीट करें तो हमारा बनता है आयोडोबेंजीन। पर इस रिएक्शन का नाम सैगनेस नहीं है। अच्छा, अगर हम NaBF4 यूज करें, NaBF4 और हीट, तो हमारा बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा अच्छा उसके बाद हम इसमें यूज कर सकते हैं HBF4 और हीट। इसे बनेगा फ्लोरोबेंजीन।
बाय प्रोडक्ट्स तो हम लिख ही नहीं रहे, BF3 और N, और ये नेम रिएक्शन है इसलिए लिख रहे हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Ball-Schillmann reaction. Ball-Schillmann reaction. Schillmann, SHIEMANN. अच्छा, हमने गेटमैन लिखा CuHBr और ये तो बनता है ArBr, बोलो क्या करो BF3 BALZ बैलेंस CuHCl और हीट तो बनता है ArCl। इन रिएक्शन बोलते हैं गेटमैन से। जगह है ना बस, ठीक है। तो यू कैन यूज KCN Cu प्लस KCN और HCN तो बनता है ArCN नाइट्राइल। Cu और KCN इकट्ठे भी करते हैं। और एक और KCN को एक और तरीके से राइट कर सकते हैं, KCN/K3CuCl4 तो भी ये देता है AR अगर सपोज ऐसी चीजों पे बेंजीन से आना है, बेंजीन से ऑब्वियसली तुम क्लोरीनेशन से तो नहीं आओगे, मतलब क्लोरीनेशन तो डायरेक्ट हो जाती है, ब्रोमिनेशन तो डायरेक्ट हो जाती है, तुम सैड में गेटमैन तो नहीं यूज करोगे। आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन बनाने का सिर्फ यही तरीके है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बेंजीन से आना है, बेंजीन से पहले हम नाइट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO तो बनता है नाइट्रोबेंजीन। क्या बनता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर सकते हो तो वो बन जाता है एनिलीन, SNHCl। एनिलीन से तुम आगे जा सकते हो। और जस्ट इन केस अगर तुम्हें बेंजीन से फ्लोरो या आयोडोबेंजीन बनाना है तो यही रास्ता है, बना सकते बेंजीन से अगर फ्लोरो या आयोडोबेंजीन। अगर क्लोरोब्रोमो बनाना है वो डायरेक्ट तरीका है हमारे पास। अच्छा, गैटर और CN बेंजोनाइट्राइल बनाने का भी एक तरीका है, दिस इज कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल। किसको, NO2 को ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लाना है तो HCN और HCl डालते हैं तो वो NO2 को NH2 बनाता है। क्वेश्चन करेगा या फिर को कंप्लीट करते हैं पहले प्रिपरेशन। NO2 का सर क्या डाला हमने, HN या SNHCl, N और HCl। नेक्स्ट इज Hunziker reaction। थर्ड मिटा दोगे, हाँ। तो Hunziker एक स्टेप डाउन थी, एसिड के सिल्वर सॉल्ट के साथ होती है ना। तो ये कल ही कराई थी
तो अगर हमारे को दे रखा हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, याद है कुछ क्या कहते हैं, Br2 और Br2 in the presence of CCl4 and heat। ठीक है, तो तुम्हें याद है CO2 बाहर चला जाएगा, एक AgBr बन जाएगा और एक Br उस पे लग जाएगा, Br AgBr और CO2। ठीक है, चलो नहीं हाँ नहीं हीट है हीट। नेक्स्ट decarboxylation, decarboxylation of halogenated benzene। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है COO- Na+ का सोडियम सॉल्ट, और इसमें हमारे पास सपोज कहीं भी लगा हुआ है क्लोरो ब्रोमो भी लगा हुआ है, तो हम इसमें ये हटा सकते हैं। ये तो वैसे कोई खास रिएक्शन बनी नहीं, बट Na सोडा लाइन रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। NaOH CaO हीट करते हैं तो ये हट जाता है, तो ये बन जाता है Na2CO3 और ब्रोमोबेंजीन रहेगा या क्लोरोबेंजीन, जो भी तुम्हारा हैलोजन लगा हुआ है वो रह जाएगा और एसिड ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, पर हैलोजन लगा होना चाहिए फिर, ये कंडीशन। नेक्स्ट इज प्रोम्फेनॉल। ठीक है, प्रोम्फेनॉल बहुत ही पुअर मेथड है। फिनॉल से डायरेक्ट मेथड कोई नहीं है वैसे हैलोजन बनाने का अच्छा, पर अगर तुम्हें पुअर मेथड ही पूछ ले तो एक पुअर मेथड है, फिनॉल में हम डाल सकते हैं PCl5 डाल सकते हैं, ठीक है, और PCl5 डाल के बहुत कम अमाउंट में क्लोरोबेंजीन मिल जाता है प्लस POCl3 प्लस X। कर दूं नेक्स्ट लास्ट। इसमें ये लिखना जरूरी है, दिस इज अ पुअर मेथड, दिस मेथड गिव्स पुअर yield of as साइड प्रोडक्ट जो है ना वो ज्यादा बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। हमने देखा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट कहीं स्टार्टिंग में देखा था ना, इसका साइड प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फेट बनता है, तो इसीलिए ये मेथड पुअर है और इसीलिए एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अच्छा, सिक्स्थ रैशिक में ये मेथड जर्मनी में यूज होता है पर बनाने के लिए। इसमें हम बेंजीन प्लस HCl HL आएगा, HL RASCHIG रैशिक मेथड प्लस ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और इसको पास कराते हैं कॉपर क्लोराइड पे CuCl2 Cu2Cl2 एंड हीट।
और फिर क्लोरोबेंजीन प्लस H2, ठीक है। बट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द कैटलिस्ट इज अ ट्रेड सीक्रेट, मतलब पता नहीं कि इसका कैटलिस्ट क्या होता है, वो कंपनी ने कभी बताया है, ठीक है। तो बस कम मिलता है और ये बन जाता है आसानी से बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनाने का। तो दिस मेथड इज यूज्ड इन जर्मनी and the exact nature of catalyst is a trade secret। पता चलेगा तो फिर और कॉपी बन जाएगी, इसे उसको काम खत्म ना हो जाए, पैसा बहुत जरूरी रहता है। तो एग्जैक्ट नेचर ऑफ catalyst is a trade secret। ठीक है। अच्छा तो हमारे कंप्लीट हुए हेलोरिन्स के। नेचर मतलब एग्जैक्ट नेचर माने है तो कॉपर क्लोराइड, ये हमें पता है, पर उसको कैसे बनाया गया है, कितना फाइन है, क्या है, और कुछ ऐड किया है डिटेल, वो नहीं पता मैंने आज तक। ठीक। मतलब मार्केट में तुम मांगोगे इसका कैटलिस्ट मिल जाएगा, पर और काम भी करेगा वो, पर वो है क्या असली में नहीं, क्योंकि लोगों ने बनाने की कोशिश करी होगी, बना। तो ये हो गया हमारा टोटल प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स, और 6 मेथड ये हो गए, 6 के करीब हो गए, ठीक है। ये कंप्लीट करो, एक बार रीड करो, फिर हम इनकी क्वेश्चन करते हैं। नहीं क्लोरीन टेस्ट सर प्रिपरेशन क्वेश्चन भी बनाना। चलो कोई कन्वर्जन लिखो, करो, देख के कर लेना चाहे, लिखो कन्वर्ट। एक पूछना है, HBF4 को बीट करेंगे तो N2 बनता है, H2 बनता है, N2 बनता है। कन्वर्ट फर्स्ट से aniline to iodobenzene। Second is nitrobenzene to benzonitride। nitrobenzene to बेंजोनाइट्राइड में CN होता है ना, nitrobenzene to कैसा benzonitride, ठीक है। नेक्स्ट benzoic acid to bromobenzene, okay। और फोर्थ इज, चलो ये तीन करोगे।
हो गया? सर लास्ट कौन सा नहीं हुआ? हो गया ये इसमें पहले सिल्वर डालो, फिर हंस स्टिकर रिएक्शन सिल्वर AgNO3 डालते हैं। AgNO3 से बेटर हो गया ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COH। तो सी से 4 पे डालेंगे हंस स्टिकर में डालना ही है ना। हो गया सर हो गए? तो एमिलीन को पहले तुमने डायजोनियम बनाया था, फिर इसमें ये डालेंगे तो डायजोनियम कैसे बनाया? NaNO2 HCl। इसके जगह कुछ और भी डाल सकता है, दैट इज HNO2। ठीक है, अगर हमें NaNO2 HCl ना मिले तो हम HNO2 भी यूज कर सकते हैं। ये बनेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें क्या डालेंगे? KI और हीट क्या है? और हीट और हीट। तो आयोडीन है ना, नाइट्रोबेंजीन SN और HCl डालेंगे SnHCl के साथ एनिलीन बनेगा। फिर हमें एल्युमिनियम बनाना पड़ेगा फिर इसको डायजोनियम बनाना पड़ेगा। पहले NaNO2 HCl डालोगे और 273 to 278 केल्विन, फिर तुम डालोगे KCN और Cu और KCN, और बन जाएगा हमारा बेंजोनाइट। इसमें SnHCl जो मैंने बेंजीन से बताया था ना, उसके साथ ही लिखा। बेंजोइक एसिड में COH में AgNO3 डालेंगे। सी से पूरा Br2 कब डालते हैं वो अगले से COAg बना, फिर हमने Br2 और CCl4 तो इसको NaN में भी मारते हैं ना, CO अगर एक ही NO3 के जगह सोडियम को भी सॉल्ट, सोडियम वाले तो वही ना, सोडियम सॉल्ट्स की बात करें अगर सोडियम सॉल्ट बनाते हैं सोडियम सॉल्ट बना के तो बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बहुत लंबा है ना, बेंजीन से वापस एनिलीन बना के फिर बहुत डायजोनियम लंबा मेथड है कुछ होता है। अच्छा नेक्स्ट 11 बज गए हैं, कल फिर लेते हैं। इतना रीड करते जाओ, साथ साथ लर्न करते रहो, फिर क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे। अभी जो है ना क्वेश्चन में जो मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ, पहले शीट्स दे रहा हूँ क्वेश्चंस की, तुम्हें देखोगे तो इनमें से कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि सिर्फ प्रिपरेशन नहीं लगती, प्रॉपर्टीज भी लगती हैं A B C D। जब तक कोई चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा रिएक्शन, तब तक रिएक्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। कैसे देगा तू अभी देगा क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है ना, एक बार रात को ही रह रहा था, सुबह सुबह फिर रह कब तो पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, अभी भी डर रहा रहा है अभी तो नहीं होगा तो फंडालिटी की बात कर रहा था। अरे कर 2 घंटे के आसपास मन ही नहीं कर रहा सर की रिएक्शन भी है, रिएक्शन भी है, प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ही करेंगे। 120 की बस वही तो वही है। ये लेवल ए है, क्या ये लेवल ए कम है। लेवल। अच्छा अभी लेवल कम मेन का भी ज़्यादा नहीं है मेंस का होगा मेंस का ही ठीक है ठीक है, कल मिलते हैं। कल भी सुबह क्लास को गए कल शाम की क्लास है तो दोपहर को ही मतलब सुबह ही ले लो ऐसा शाम वाली सुबह दिन यस सर
जल्दी भी करो। सर क्लास